प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र पात्र का विचार। और बोले, हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगल आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मानस के कृष्ण पक्ष की पंचदशी, अमावस्या और अष्टक, हेमंत और शिशिर ऋतुओं की 4 महीनों की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करें। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम श्राद्ध का काल बताता हूं, श्रवण करें। जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ या किसी विशिष्ट विप्र को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का प्रारंभ या व्यतिपात हो, तब काम श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषुव संक्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुष्स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी श्राद्ध कर्म करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा, या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं तथा जो अमावस्या, पुष्प आदि या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा, भ्राद्रपदा अथवा शतव्या नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। पृथ्वी पते जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त को अत्यंत तुष्टिदायक होता है। इसके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तथ्या भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाद्धा कहा है। ये 4 तिथियां अनंत पुण्यदायिनी। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्ट कामों में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ से जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। वह परम रहस्य एवं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या 27 नक्षत्र से युरू हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता। और यदि उस समय माघ की अमावस्या में घनिष्ठ नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए गए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे एक सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, सतद्रु, यमुना, बिपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा भी दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिवान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो पितृ लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा। जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से विप्रों को रत्न, वस्त्र, धान और संपूर्ण भोजन सामग्री देगा अथवा अन्न, वस्त्र, मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम विप्रों को यथाशक्ति अन्न हो भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो विप्रश्रेष्ठों को कच्चा धान और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनय चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी आधार होगा कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गऊ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, और मेरे पास श्राद्ध कर्म की योग्य न चित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री है, तब मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपने दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी और बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बताया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उन आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है।